नई आईपीआर भरने के लिए एसएसओ आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले की जैसे ऐप दिखेगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आइकॉन आएगा, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये राजकाज ऐप से अटैच होने के लिए दोबारा लॉगिन मांगेगा। इस बार नया थोड़ा सिस्टम आया है, तो कैप्चा दोबारा रिफिल करके लॉगिन करेंगे। अपनी प्रोफाइल राजकाज से दोबारा अटैच हो रही है तो इसलिए सारी डिटेल मांगेगा अपना। मोस्टली डिटेल तो एसएसओ आईडी से अपने आप उठा लेता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गेट स्टार्टेड, मोस्टली डिटेल अपने आप उठा ले। ये किसी और भाई बंदों की प्रोफाइल थी इसलिए मोस्टली चीज़ें मैंने हाइड करी है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें मांग रहा है वैसे वैसे आप भर दीजिए। जैसे पेरेंट डिपार्टमेंट अपना आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरल सर्विस रूल, रूरल का अंदर है या नॉर्मल वाले में है, सब ऑर्डिनेट है या विदाउट सब ऑर्डिनेट है, वो ध्यान रखिएगा आप। ये मेडिकल ऑफिसर, इसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रेड है तो ग्रेड का देखना है। एम्प्लॉय, बाकी सब चीज़ें भरी हुई है। कईयों की नहीं भरी हुई हो तो आप उसके अंदर देख के सही कर सकते हैं। सर्विस ज्वाइनिंग डेट हो गया, अपना डीडीओ ऑफिस हो गया, करंट पोस्टिंग ऑफिस, उसको सर्च मार सकते हैं गवर्नमेंट और राजस्थान करके, ऑर्गेनाइजेशन अपने आयुर्वेद वाला डिपार्टमेंट, और ऑफिस जैसे कोई सर्च करना है सपोज इसमें अपने, मान लो मैं सूरतगढ़ हॉस्पिटल का सर्च करता हूँ, आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरतगढ़ लिख के सर्च करूंगा और वो सर्च में आ जाएगा। फिर उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा मैं। सबमिट करे बाद में आवश्यक डिटेल इसके अंदर जैसे जैसे मांग रहा है, बेसिक पे भरनी है या डीडीओ कोड भरना है, ये दोनों चीज़ें आपकी पे स्लिप के अंदर मिल जाएगी। बेसिक पे, डीडी पे स्लिप आप पिछले महीने की निकलवा सकते हो और डीडीओ कोड सबसे ऊपर ही ऊपर पे स्लिप में लिखा होता है, तो वो भर के जो बस आवश्यक है जो डिटेल थी वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप सबमिट कर दीजिए। ये आपकी जो राजकाज ऐप है वो आपके एसएसओ आईडी से अटैच हो जाएगी। उसके बाद में अपनी प्रॉपर्टी करनी है तो सबसे पहले व्यू ओल्ड आईपीआर करके पुराने साल की आईपीआर एक आप डाउनलोड करके साथ में रख लो। कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आपके साथ के एक विंडो में पीडीएफ फाइल खुली रहेगी जिससे आपको बारी बारी देख के भरने में इजी रहेगी। इस बार पहले की तरह आप पिछली आईपीआर से डाटा नहीं उठा सकते हो, सब चीज़ें आपको दोबारा टाइप करनी पड़ेगी। तो जैसे पिछली मैंने पीडीएफ खोल ली है एक डाउनलोड करके जस्ट पिछले साल वाली, तो इन साथी की केवल एक ही प्रॉपर्टी के अंदर था तो ऐड प्रॉपर्टी के अंदर जाकर उनका खुद का जैसे रिहायशी मकान ही है तो उसके अंदर रेजिडेंशियल और इंडिपेंडेंट हाउस, जो भी आवश्यक डिटेल है, ग्रामीण है शहरी है, एड्रेस लाइन है उसकी, पुराने वाले में देख देख के कॉपी पेस्ट करते जाओ बस। और कुछ नहीं करना है, भले ही ब्लर दिख रहा हो लेकिन ये छोटी छोटी डिटेल है जो आप आराम से देख के कर सकते हो कि एड्रेस क्या है, पिन जिप कोड क्या है, कंट्री कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो इस चीज के लिए देखने की जरूरत नहीं है, ये अपने सामान्य बुद्धि से कॉमन सेंस का उपयोग करके कर सकते हैं। इसका स्टेट कौन सा है, आगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाएगा, फिर और खुद का है या डिपेंडेंट, जैसे मिसेज के नाम से अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो डिपेंडेंट पे भी जाके फिर उसका नाम ऐड करके ऐड टू लिस्ट करना होता है। अब ये एक्वायर किससे करी है उसका नाम लिखना, ये एक्वायर करी है, खरीदी है, इनहेरिटेड है या इस टाइप से होता है। खरीदी है तो अब उसकी अगर खरीदी की दिनांक अगर आप सारी याद नहीं है तो केवल सन वगैरह, ओनली सन भर के भी, ईयर भर के भी काम चला सकते हैं। कितने में खरीदी थी, वो लोन से खरीदी थी, विरासत में मिली थी, किसी ने गिफ्ट करी थी, और लोन से भरी थी, खुद की कुछ उसमें सेविंग भी थी, या कुछ परिवार रिश्तेदारों से या दोस्त से भी उधार वगैरह मांगे थे और उस हिसाब से अपन ने खरीदी थी। तो जिस टाइम में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम में वो कितने का था, ये पिछली भरी हुई आईपीआर के हिसाब से मत देखना। क्योंकि कुछ लोग क्या है कि साल दो साल बाद में अपनी प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बढ़ा भी देते हैं।
तो मान लो किसी 10 साल पुरानी हो, तो उसकी जैसे कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो इस टाइम में 30 लाख की हो, तो क्या पता लास्ट वाली आईपीआर में आपकी 30 लाख दिखा रहा हो। तो जिस टाइम में आप खरीदी थी उसके हिसाब से अमाउंट आपने को एडजस्ट करना है, लोन का, सेविंग का, या कुल मिला के। तो ये जो भी आपकी अमाउंट थी उस हिसाब से आप देख लीजिए। और इस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है नहीं हो रही है वो आपको मेंशन करना होगा। जिस बंदे से खरीदी थी उसका नाम, कांटेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर स्टार का कॉलम है वो कॉलम भरना जरूरी है, जहां पर स्टार नहीं है कॉलम भरना जरूरी नहीं है, उसके बिना भरे भी काम चल सकता है। तो नाम भरना जरूरी है, और नाम भरने के अंदर कोई कॉमा, ऑब्लिक वगैरह कुछ नहीं आए। तो वो आप देख सकते हो, सामने दिख जाएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको। और सामने जिससे भी आपने खरीदी है उसका नाम सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। और नीचे फिर जो सबमिट का ऑप्शन होता है वो ब्लू कलर से हो जाएगा। यदि आपने पूरे कॉलम में कोई गलती छोड़ी हुई है तो नीचे ब्लू कलर का नहीं होएगा। अब जैसे ही आपने ओके किया तो नीचे सबमिट वाला ऑप्शन है वो ब्लू कलर में हो गया। तो मतलब आपने सारा भर दिया। अब इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपकी आईपीआर सबमिट हो जाएगी। और कुछ चेक करना चाहे तो आप एक बार सेव कर दिया। सेव करे बाद में अब अपने डिक्लेयर आईपीआर, राइट साइड में ऊपर ही डिक्लेयर आईपीआर है। यदि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो डिक्लेयर से पहले ऐड प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। किसी के एक मकान है, किसी के 3 मकान है, 4 मकान है, तो जितनी बार आपको प्रॉपर्टी डिटेल देनी है उतनी बार ऐड प्रॉपर्टी करेंगे। लास्ट में फिर डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करते ही नीचे अपन ने एक सहमति के लिए टिक किया था, फिर सबमिट किया, फिर ये ओटीपी आता है। ओटीपी भरते ही ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन होएगा, होस्ट हिस्ट्री और प्रीवियस डिटेल। तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये भरी हुई दिखाएगा। उसके साइड में ऑप्शन था, उस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको जैसे प्रिंट में डेस्टिनेशन के लिए सेव एज पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगी। इसको प्रिंट करना चाहो या रखना, हमेशा के लिए सेव करके रखना चाहो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपकी आईपीआर बन जाएगी। थोड़ा फास्ट किया है, थोड़ा ब्लर भी है, लेकिन होप सो आप समझ